नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र पांडे। आज फंक्शन की सीरीज में कल टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़े थे वन फंक्शन। आज तो हम लोग पढ़ेंगे ऑनटो फंक्शन, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट। ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट बेटा जो फंक्शन का टाइप होता है वो होता है ऑनटो फंक्शन। ऑनटो फंक्शन होता है। ऑनटो फंक्शन को जनरली हम लोग सर्जेक्टिव के भी नाम से जानते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन के भी नेम से जानते हैं। ओके, सो क्या चीज़ है ऑनटो फंक्शन, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। इट इज अ फंक्शन, फंक्शन की मैपिंग है ए टू बी, मैपिंग ऑफ फंक्शन ए टू बी इन विच every elements of codomain, every elements of codomain has at least one pre-image, at least one pre-image। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से समझना है। इट इज अ फंक्शन mapping from A to B in which every elements of codomain, codomain means second set, on the basis of second set था। जैसे मैं एक वेन डायग्राम शो करता हूँ आपको, ये सेट A है, ये सेट B है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑनटो फंक्शन, every elements of codomain, every elements of codomain has at least one pre-image। मीन्स अभी तक क्या होता था फंक्शन में कि अगर सेकंड सेट के कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते थे जिनका फर्स्ट सेट के किसी भी एलिमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता था, इन दैट केस वो कोडोमेन पढ़ा जाता था बट रेंज नहीं पढ़ा जाता था। अभी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, लेट्स इन सेट ए 1 2 3 4 एलिमेंट्स एंड सेट बी A B C and D। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब का अपना एक प्री इमेज होना चाहिए बेटा। प्री इमेज मीन्स सभी के सभी एलिमेंट ए के एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए। अगर आप बेसिकली इसको सही वर्ड में समझेंगे बेटा, तो ये जो सेट बी है, ये जो सेट बी है, इसको हम लोग जनरली कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कि एफ ऑफ वन की इमेज क्या है तो ए है, एफ ऑफ टू की इमेज क्या है बी है, एफ ऑफ थ्री की इमेज क्या है सी है, एंड एफ ऑफ फोर की इमेज क्या है डी है। इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, तो इस एग्जाम्पल में जो वन का इमेज है ए, 2 का इमेज है बी, 3 की इमेज है सी एंड 4 की इमेज क्या है डी है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली जो सेट 1 के एलिमेंट्स की इमेज होती है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेंज जो अपना है, रेंज जो है वो है A B C एंड D। एंड कोडोमेन क्या चीज़ है, वो सेकंड सेट है। दैट मीन्स इस केस में बेटा आपका रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है। रेंज इक्वल टू क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो आई थिंक आपको थोड़ी सी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इस थोड़े से पॉइंट्स में क्या चीज़ है कि जब भी मुझे किसी फंक्शन को ऑनटो प्रूव करना होगा तो हम लोग उस फंक्शन का रेंज फाइंड करेंगे। इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इन दैट केस द गिवन फंक्शन इज ऑनटो फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल 1, फंक्शन की मैपिंग n टू n, दैट मीन्स फर्स्ट सेट में नेचुरल नंबर है एंड सेकंड सेट में भी नेचुरल नंबर है। एंड फंक्शन इक्वल टू आपका है 2x, फंक्शन इक्वल टू क्या है 2x। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, कहता हूँ कि चेक सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी। अब आपको चेक करना है सर्जेक्टिविटी, तो आप क्या करेंगे। अब सबसे पहली बात कि f ऑफ x इक्वल टू 2x है, तो मुझे यहाँ पे रेंज पता करनी है। रेंज कैसे पता करेंगे, तो बेटा जब भी हम लोग फंक्शन में x की वैल्यू पुट करते हैं जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
रेंज कहते हैं। तो ध्यान से देखो एफ ऑफ एक्स है और एक्स क्या चीज़ है, डोमेन है, और डोमेन यहाँ पे कुछ भी नेचुरल नंबर में कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर मैं एफ ऑफ 1 पुट करता हूँ, एक्स के प्लेस पे 1 पुट करता हूँ तो अपना आंसर बनेगा 2 × 1 2। इफ वी पुट x is equal to 2 then we get 2 × 2 is equal to 4 and if we get f equal to 3 then we get 2 × 3 equal to 6। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे बेटा, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है, S1 नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो आपके इनफाइनाइट होते हैं। सेकेंड सेट में भी आपके नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 किससे कनेक्ट है, तो 1 का जो इमेज बन रहा है वो 2 है, तो 1 2 से कनेक्ट है। 2 किससे कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है बेटा। एंड 3 किससे कनेक्ट है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक 6 नंबर बढ़ा लेते हैं, 6 से कनेक्ट है। तो इस कंडीशन में आप इस फंक्शन के लिए ध्यान से देखिए, तो इस फंक्शन के लिए क्या हर एक एलिमेंट का जो कि कोडोमेन है उसका प्री इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे रेंज जो है बेटा, रेंज जो है वो तो आपका आ रहा है 2 4 6 8 S1, ऐसे आपके इवन नंबर्स आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो कोडोमेन है बेटा, कोडोमेन जो है, कोडोमेन क्या चीज़ है, तो कोडोमेन है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 S1। सो हेयर रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो गिवन फंक्शन इज नॉट ऑनटो, नॉट ऑनटो। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी बेटा। ऑनटो फंक्शन में बेसिकली हम लोग चेक करते हैं कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है या नहीं है। अगर है तो हम लोग कह देते हैं भाई ये केस आपका क्या है, ऑनटो फंक्शन है। लेते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, फंक्शन की जो मैपिंग है रियल नंबर एक्सेप्ट 3 टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1 से मैपिंग है। एंड फंक्शन इक्वल टू है आपका x + 1 अपॉन x - 3 चेक बाइजेक्टिविटी। ऐसा क्यों बोला, देखो बेटा अभी मैं ऑनटो फंक्शन पढ़ रहा हूँ, अब हम लोग क्या करेंगे ना, कोई भी एग्जांपल लेंगे तो उसमें 1 1 एंड ऑनटो दोनों ही चेक करते हैं, ठीक है ना, दोनों ही चेक करेंगे, 1 1 भी चेक करेंगे एंड ऑनटो भी चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स चेक बेटा। सबसे पहले हम लोग इसका 1 1 चेक करेंगे फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन। अब एक साथ दोनों करेंगे, कल का और आज का कॉन्सेप्ट दोनों ही करेंगे बेटा। फॉर 1 1 फंक्शन सेम आपका वही रूल है, assume x1 and x2 are two distinct elements of domain and their image is same, एंड देयर इमेज इज सेम, और उनके इमेज क्या है, सेम है। एंड लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। कल का कॉन्सेप्ट तो सभी के माइंड में आ गया होगा बेटा, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इस पर फोकस करेंगे। तो आगे देखते हैं बेटा, f(x1) इक्वल टू f(x2) मीन्स जहाँ पे x1 ये आपका x + 1 अपॉन x - 3 है, अभी x के प्लेस पे हम लोग पुट कर देंगे x1। ओके, तो ये हो जाएगा x1 + 1 अपॉन x1 - 3 x1, सॉरी यहाँ पे x2 हो जाएगा x2 + 1 अपॉन x2 - 3। नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x1 x2 - 3x1 + x2 एंड -3 इक्वल टू x1 x2 then x1 - 3x2 एंड -3। तो बेटा x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट, -3 से -3 कैंसिल आउट, सो हेयर -3x1 एंड यहाँ पे इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे -x1 एंड -3x2 इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे -x2, सो हेयर
4x1 इज इक्वल टू -4x2, -4 to -4 cancel out, x1 equal to x2. So function is 1 1. Hence given function is 1 1. तो कल का कॉन्सेप्ट जो था 1 1, उसका ये देखिए, ये एग्जाम्पल जो भी अभी मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही प्रूव करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो दोनों ही प्रूव करने को आता है बेटा. ओके, तो ये हो गया पॉइंट. अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बेटा, ऑनटो के लिए. फॉर ऑनटो के लिए कैसे प्रूव करते हैं? यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ओनली लेट y इक्वल टू fx करेंगे. जो रेंज फाइंड करने का तरीका होता है ना क्लास 11th का, सेम वही चीज़, y इक्वल टू fx. तो y इक्वल टू fx एंड fx की वैल्यू क्या है? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई पे yx माइनस y3 इक्वल टू x प्लस 1. जैसे यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म में गिवन है, सेम वैसे ही हम लोग अभी x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करेंगे. इसके लिए बेटा x वाले वेरिएबल को सेम साइड कर लेंगे, जैसे yx है, इस x को भी इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये उधर चला जाएगा, 3y प्लस 1 हो जाएगा. अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y प्लस 1. बेटा अब इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1. तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या क्या होगी. x की जो वैल्यू होगी उसे ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे बेटा. तो यहाँ पे देखो x, आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, क्या आंसर आएगा ना. तो y पुट करने पर y पुट क्या क्या कर सकते हैं. तो y यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, जनरली डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए. इसका मतलब कि y के प्लेस पे 1 नहीं पुट कर सकते. अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0. इसके एक्सेप्ट आप कोई भी वैल्यू पुट करो, एवरी वैल्यू यहाँ पे करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे ना फंक्शन की जो मैपिंग थी ऑल रियल नंबर से रियल नंबर ही था. यहाँ पे 3 नहीं था डोमेन में, एंड रेंज को डोमेन में 1 नहीं था. तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, x इज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 करने पर 0 हो जाएगा. ये क्या चीज़ है बेटा? ये है रेंज आपका. ये आपका क्या चीज़ आया? अभी रेंज आया. और कोडोमेन क्वेश्चन में क्या है? कोडोमेन क्वेश्चन में क्या है? तो सेकंड सेट को हम लोग जनरली कोडोमेन बोलते हैं. सेकंड सेट है r माइनस 1, तो r माइनस 1. अब ध्यान से देखो, तो क्या ये रेंज कोडोमेन के इक्वल है? बिल्कुल सर इक्वल है. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रेंज इक्वल टू कोडोमेन. So function is onto. ओके, सो ऐसे ही स्टूडेंट्स आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आज के लिए इतना ही. अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो मुझसे. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. नो कॉलिंग, ओनली आप कॉल कर व्हाट्सएप कर सकते हो. आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं अपने क्वेरी के साथ, आपके क्वेश्चन को अपलोड कर दिया जाएगा. ओके, थैंक यू. चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें.